राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर भारत में ही मंदिर नहीं होंगे तो फिर कहां होंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम जाति पाति एवं ऊंच नीच का भेद भुलाकर एकजुट हों। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में श्री कृष्ण मंदिर के 65वें वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे संघ प्रमुख का मंदिर समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। RSS प्रमुख मोहन भागवत जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली स्थित श्री कृष्ण मंदिर के 65वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे। सर्वप्रथम भागवत ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पूर्व यहाँ पहुँचने पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के बाद नवीन मंडी समिति में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि धर्म स्थल हमें जीवन की राह दिखाते हैं और धर्म के बिना मानव जीवन अधूरा है। सभा में बड़ी संख्या में संत महात्मा भी उपस्थित रहे। मोहन भागवत आए, पूजा अर्चना की और धर्म सभा को संबोधित भी किया, लेकिन ज्ञान वापी व श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। धर्म सभा में उपस्थित लोग इस चुप्पी को समझ नहीं सके। फिर दोनों दल के उसके हिसाब से जीना चाहिए, कैसे जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है और धर्म के साथ चलते जाए और इन प्रवचनों को अपनी जिंदगी। और ऋतु कपूर जी जिन्होंने तक यहाँ पे चलते चलते कैसे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भला भी करना। आप उनके सदस्यता कोरी पार्टी चाहिए जिस संघ के निर्माण करने की अवस्था क्यों प्राप्त हुई। जानते हैं कि कोरोना की महामारी ने पिछले कुछ वर्षों में हर किसी को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाया, चाहे बिना किसी बीमारी के डर से किया, और जिसमें न सिर्फ खतौली की आम जनता ने साथ दिया बल्कि वहाँ की प्रशासन ने भी बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। आभार प्रदर्शन कभी नहीं करूंगा, क्योंकि आभार प्रदर्शन किया तो फिर वो वहीं रुक जाएगा। हमें आगे बढ़ना है खतौली वासियों को। इस कार्यक्रम की प्रेरणा मेरठ में आज से 3 या 4 साल पहले जो राष्ट्रोदय का कार्यक्रम हुआ, वही राष्ट्रोदय का कार्यक्रम इस कार्यक्रम के मनोदय के रूप में भी हमें प्रेरणा दिया करता है। उसी कार्यक्रम से मैंने ये प्रेरणा ली थी कि आदरणीय हमारे जो सरसंघ चालक जी हैं उन्हें हम खतौली में भी बुलाएंगे और उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी जो पवित्र उपस्थिति है, वो हमारे खतौली वासियों को भी मिलनी चाहिए। किया होगा लेकिन इतने बड़े स्वरूप में और ऐसी पवित्र उपस्थिति में शायद नहीं किया होगा। सन 1958 में इस मंदिर का निर्माण कार्य हमारे परम श्रद्धेय आचार्य कैवल्यवासी श्री तलेगांवकर बाबाजी शास्त्री जिन्होंने शुरुआत की 1958 में पहली नींव रखी और बाद में मंदिर का निर्माण कार्य होते गया। बाबा जी ने बड़ी श्रद्धा और लगन से प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी का दिव्य संदेश, जो विश्व के तमाम प्राणी माताओं के हित के कारण एक शाश्वत और मूल्य विचारों का प्रचार और प्रसार करने हेतु मंदिर का निर्माण किया। और कुछ दिन तक, जब तक बाबा जी का शरीर स्वस्थ था, तब तक उन्होंने यह सेवा सुचारू रूप से निभाई और उनके होते हुए उन्होंने अपने मनोनीय उत्तराधिकारी महंत आचार्य प्रभु श्री शाहपुर बाबा जी का उत्तरदायित्व उनके ऊपर सौंपा और वो स्वयं सेवा अनुभूत कराए। जब ये सब भांग के चले गए, सभा का भंग हो गया, डॉक्टर साहब ने किसी से पता कर लिया नागपुर की सभा कैसे है। बोले क्या बहुत अच्छी सभा, विशाल भारी आयोजन किया था। वक्ता अपने प्रभावित विचारों से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किसका क्या हो गया। किसने सांप फेंका और बोले सांप साफ, सब डर के मारे चले गए। डॉक्टर साहब ने सबसे पूछा, आप तो वही थे, आपने क्यों नहीं रोका?
विवशता जताते हुए उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं अकेला क्या कर सकता। और दूसरे को पूछा, आपने क्यों नहीं रखा? उसका वही सवाल आ गया, वही जवाब आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, वही बात नजर आई। डॉक्टर साहब ने समाज को दिशा देने के लिए सोचा, अरे तुम हिंदू इतने भारी संख्या में तादाद में मौजूद हो इस दुनिया के अंदर और खुद को अकेला कहते हो। क्या इतिहास जयकृष्ण महानुभाव संप्रदाय का इस खतौनी का रहा है? क्योंकि अभी तो सभी बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि मोहन जी हमारे प्रोग्राम में आना चाहिए। अभी नांदेड़ जिला में एक संत सम्मेलन होने जा रहा है, महावाक्य प्रवचन होने जा रहा है। उनका भी कल मेरे को कहना था कि मोहन जी वहां आना चाहिए। लेकिन कहीं भी प्रोग्राम हो वो हमारा है, मोहन जी हमारे में है, वो हमारे हैं। वो भी देश में कई जगह जाए, इसमें कोई प्रश्न नहीं होता कि अगर आखिरी सांस आपको लेना है तो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के उस तीर पर आपने लेना है। यह श्री चक्रधर प्रभु जी ने हमें कहा है। उस तत्व का सिद्धांत का पालन तपस्विंद्र शास्त्री तलेगांवकर जी ने किया है। संत मोहमाया से परे होता है, जो उसके पास होता है वो तो समाज का होता है, उसका कुछ नहीं होता। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। आज बहुत खुशी की बात है कि खतौली में 65 साल इस मंदिर को हुए हैं और उस महोत्सव के निमित्त आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन एक बात जो ध्यान में आती है कि जय कृष्णी समाज की हम बात कर रहे हैं, महानुभाव संप्रदाय के रूप में जिनको शास्त्रीय परंपरा में जाना जाता है, उसके एक मंदिर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर एक विशेष स्थिति देश में चल रही है, दुनिया में चल रही है, उस समय चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता का श्लोक स्वाभाविक रूप से याद आएगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। योगेश्वर भगवान कृष्ण, दत्तात्रेय, गोविंद प्रभु महाराज, इनकी परंपरा में धर्म संस्थापना के लिए अवतरित। जैसे नारद गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं, वहां एक महिला रोती रहती है। उनसे नारद पूछते हैं क्यों रो रही है। वो महिला बहुत वृद्धा नहीं थी, लेकिन उन महिलाओं के समीप में दो वृद्ध सो गए थे। उन दोनों को दिखाकर वो बोलती है, मैं भक्ति हूँ, मैं माँ हूँ, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो चुके हैं। मैं गंगा तट पर आकर मैं युवती बन चुकी हूँ, लेकिन ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। भागवत के द्वारा ज्ञान और वैराग्य दोनों का पुनर्यौवन निर्माण करते हैं। आज मंदिर के महोत्सव के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मंदिर धर्म केंद्र है। हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में अनादिकाल से अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक उपासनाओं के मानने वाले लोग हैं। आपस में तालमेल रखकर, सामंजस्य, समन्वय रखकर चलते आ रहे हैं। ये हमारा स्वभाव है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम, ऐसा वर्णन किया है। तो इन सब व्याख्याओं को समेट के उसका जो अर्थ बनता है, मेरे लिए मैंने उसको ऐसे समझा है कि इस लोक में और परलोक में, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, सदा सर्वदा सर्वत्र सुखदायक, आनंददायक अवस्था को प्रदान करने वाला खतौली वासियों को यह एक प्राप्त हुआ है। उसके लिए
आप सब खतौली नगरवासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये आपके पास एक धरोहर मिली है, इसको जतन से रखना। उपासना आपकी कोई भी हो, ये भी उसी रास्ते को दिखाने वाला एक रत्न आपको मिला है। उस रत्न की ठीक से सुरक्षा करो। इस रत्न संपत्ति को जैसा बढ़ा सकते वैसा बढ़ाओ और सब मिलके अपने देश को बड़ा बनाओ, क्योंकि अपना देश विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सारी अशांति, कलह, हिंसा आदि नष्ट हो जाएंगे। सुख शांति पूर्वक दुनिया जीना सीखेगी। ऐसा देश बनाना है, उसमें योगदान देने के लिए एक बहुत अच्छी सहायता इस मंदिर के रूप में आपके पास है। आपका अभिनंदन, अपने कर्तव्यों को पहचान कर आगे बढ़ने का आह्वान। और आप सुन लिया, यहाँ पर मुझे वास्तव में अधिकारी संतों के सामने बोलने का मैं नहीं हूँ, लेकिन संघ ने जिस कुर्सी पर बिठाया है उस कुर्सी का मान संत भी रखते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया, इसलिए उनको कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त। इस कार्यक्रम में पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आना था, परंतु किसी कारणवश न आने के कारण उन्होंने अपना संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित की। सामाजिक समरसता एवं पारस्परिक सौहार्द में वृद्धि के लिए सनातन संस्कृति एवं परंपराओं का प्रसार आवश्यक है। धर्म एवं अध्यात्म ने सदैव मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके दृष्टिगत श्री कृष्ण मंदिर के वार्षिक महोत्सव के अवसर पर संत सम्मेलन का आयोजन सराहनीय है। मुझे आशा है कि ये समस्त कार्यक्रम अपने उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आयोजन की सफलता हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सहजता से निकल गया डॉक्टर साहब, मुझे पाठ और पीठ कहीं आता है। उस धर्म का अर्थ थोड़ा अलग है। श्री कृष्ण मंदिर खतौली के 65वें वार्षिक महोत्सव पर हमने आदरणीय सरसंघचालक डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी को आमंत्रित किया था, ताकि वह अपना मार्गदर्शन, अपना एक संदेश जो विश्व के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहता है, ऐसा वो अपना संदेश दे करके जाएं। और साधु संतों को जो हमने यहाँ आमंत्रित किया था, उनका वह आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी को आमंत्रित किया था। कहाँ से साधु संत आए हैं? इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत से साधु संत पधारे थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुख्य रूप से अमरावती से पधारे हमारे बाबा जी, पैठन और बदनापुर से पधारे हमारे बाबा जी, जालना से पधारे बाबा जी, फलटन से पधारे हमारे बाबा जी, फगवाड़ा से पधारे बाबा जी, जम्मू से पधारे बाबा जी, इत्यादि इत्यादि सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था, लेकिन वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। मतलब शारीरिक रूप से वो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से हमें वहाँ से ही शुभ संदेश दिया और एक शुभ चिंतन रखा कि ये कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक पूर्ण हो, और मैं मानता हूँ ये सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है।